इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। तुम्हारी पूजा भी खोटी है, तो लाभ जो तुम चाहते हो वांछित, वो लाभ मिल कैसे पाएगा। धनंजय कवि की पूजा को याद करो। बेटे का समाचार मिलने के बाद भी पूजा को नहीं छोड़ा। बार बार उनका नौकर सेवक उनके पास कहने आ रहा कि सेठ जी, तुम्हारा बेटा सर्प के काटने से मर गया। फिर भी पूजा नहीं छोड़ी। मर जाने दो, मेरा था क्या जो मेरा चला जाएगा, और जो मेरा होगा कोई मेरे से छीन नहीं पाएगा। ये पूजा पर श्रद्धान, ये विश्वास, ये आस्था, ये समर्पण जब हमारे हृदय में गहराता है, तुम्हारा समर्पण तुम्हारी पूजा बन जाती है। उस समर्पण में यदि शंका है, डाउट है, तो क्या होगा? पूजा भी गई और पूजा के साथ समय भी गया। तो जिन्हें भक्तिर युगे युगे, सच्चा भक्त हृदय तो मुक्ति से अधिक भगवान की भक्ति करना चाहता है। सच्चा भक्त का हृदय मुक्ति से ज्यादा भगवान की भक्ति चाहता है। क्यों? भगवान की भक्ति करेगा तो मुक्ति तो अपने आप मिलेगी। और भक्ति करना नहीं है, मुक्ति चाहते हो। जीवन को शुद्ध करना नहीं है, और जीवन को शुद्धि करना नहीं है, और शुद्ध बनना चाहते हैं, तो कभी हो सकता? बर्तन, पात्र यदि गंदा हो तो पात्र में दूध रखा जाएगा तो क्या दूध सुरक्षित रहेगा? बोलो, नहीं रहेगा ना। दूध भी फटेगा और किसी काम का भी। ऐसे ही सबसे पहले जीवन को शुद्ध करें, फिर शुद्धि का मार्ग ढूंढें। शुद्धि होगी तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो भगवान की पूजा हम कैसे कर रहे हैं, इस पर विचार करो, दृष्टिपात करो, और मुझे पूजन कैसे करना चाहिए इस पर पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो। तो हमारे पूज्य कौन हैं? हम किसको पूजते हैं? हमारी उपासना का मूल ध्येय क्या है? वीतरागता की प्राप्ति कैसे होगी? छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में यदि आती हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे जो पूज्य हैं वो वीतरागी ही हैं। कौन है हमारे पूज्य? वीतरागी हैं। उन्होंने अपने सारे विकारों को नष्ट कर दिया। कोई विकार मिलेगा उनके पास? निर्विकार। हमारे पास विचार नहीं मिलेंगे, विकार मिलेंगे। हमारे पास विचार नहीं, विकार मिलेंगे। प्रभु के पास विकार नहीं, विचार मिलेंगे, जिन विचारों को हम फॉलो करेंगे और अपने जीवन का आधार सूत्र बना करके मुक्ति के पथ पर अपने जीवन को प्रशस्त कर सकेंगे। अपनी इच्छाओं व तमाम दुर्बलताओं को जीत लिया है जिन्होंने, वो वीतरागी हैं। क्या कहते हैं वीतरागी के लिए?
सच्चे वीतरागी का स्वरूप क्या बताया है। क्षुत पिपासा जरातंकम जन्मांतक भय स्मया ना रागत द्वेष मोहाशय यस्याप्ता सा प्रकीर्यते। जो 18 दोषों से रहित हैं, 22 परिचयों से रहित हैं, अब उन्हें किसी प्रकार का परिचय नहीं है, भूख नहीं, प्यास नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। क्षुत पिपासा जरातंकम जन्मांत भय स्मया नराग द्वेष मोहाशय यस्याप्ता सा प्रकीर्यते। ऐसे वीत रागी प्रभु का लक्षण हमें आचार्य समंत्र भद्र महाराज कह रहे हैं, जिनके अंदर से सारी दुर्बलताएं, कमजोरी, बीमारी सब दूर हो गई हैं। केवल हम इसी भाव से भगवान की पूजा करते, आराधना करते हैं। हम नाम चाहे जो भी उन्हें दे दें। आप 6 उसमें मेरी भावना में पढ़ते हैं, भगवान की 1008 नाम हैं। उस वीतराग मुद्रा को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जिसने राग देश का माद को जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध बीरो जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहें। इतना ही पर्याप्त है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहें। हम वीतराग प्रभु को कोई भी नाम दे दें, लेकिन वो नाम हमारे काम को संभालने वाला होता है। संत कहते हैं हमारे आराध्य पूज्य वही है जो वीतरागी है। ऐसे वीतरागी भगवान की पूजा हम सभी करते हैं, जिसके अंतरंग में किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं रहा है, अर्थात 18 दोषों से रहित हैं। राग एक प्रकार की हमारे जीवन की मानवीय दुर्बलता है। जो अपनी दुर्बलता को दूर नहीं कर सकता है, वह हमारा आदर्श भी कैसे हो सकता है। आप अपने को गुरु किसको बनाते हो? जो शराब पीता हो, भांग खाता हो, चिलम पीता हो, तम्बाकू खाता हो, उसको गुरु बनाओगे? संसार में ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। ऐसे गुरु भरमार है जो मार्ग पर चल करके भटकाने का तुम्हें मार्ग बताता है। ऐसे गुरु संसार में बहुत मिलेंगे। सच्चा गुरु वह है तुम्हें जो मार्ग में संभाल करके सही दिशा को बताने वाला हो। वो एकमात्र वीतराग ही गुरु हो सकता है। आदर्श तो वही होना चाहिए जो बुराइयों, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की दुर्बलता ना हो, कमजोरी ना हो, राग द्वेष ना हो, इन सब से दूर हो, दुर्बलताओं से मुक्त हो। ऐसे व्यक्ति को हम अपना गुरु बनाते हैं। हितोपदेशी हो। सच्चा गुरु कौन है? आप पढ़ते हैं श्रावकाचार्य में, क्या पढ़ते हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा और ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। सच्चा गुरु तो यही कहा है जो हमें आचार्यों ने कहा है। विषय कसायों से मुक्त हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, ऐसा संत, ऐसा गुरु प्रशंसनीय कहा गया है। ना भक्त के लक्षण है, न गुरु की पहचान है। यदि भक्त के लक्षण यदि हमारे अंदर आते हैं तो गुरु की पहचान भी तुम्हें हो सकती है। गुरु की पहचान करने का तो हम उपाय ढूंढ लेते हैं। क्यों? श्रावकाचार पढ़ने को छोड़ करके मूलाचार पढ़ने का अध्ययन कराते हैं।
बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, शिविर लगाते हैं, श्रावक की बात नहीं सिखलाएंगे पर जरूर मूलाचार की बात बताएंगे। देखो तुम्हारे यहाँ गुरु आता है, ये पहचान होना चाहिए। उनको बताते हैं ऐसे ऐसी चर्या करने वाला है वो गुरु नहीं, उनको नमस्कार करने नहीं जाना, उनको पूछना नहीं, यहां तक कि चौका भी नहीं लगाना। ऐसा उपदेश देने वाले, तुम्हें समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उनसे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के दोष देखने का मन जल्दी ललचा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसके सानिध्य में पहुंचने के बाद अपने मन में दूर करने का संकल्प जगे वो गुरु है। आप बीतराग प्रभु के सामने जाते हैं तो तुम्हारे भाव कैसे बनते, मन से पूछो। आप गुरु के सामने जाते हैं, मन में क्या विचार आता है। आप मां जिनवाणी के समक्ष बैठते स्वाध्याय करते, तुम्हें क्या सीखने को मिलता है। तो कहते हैं जिनके सानिध्य में पहुंचने के बाद अपने मन में हमारे अंदर के विकार दूर करने का भाव यदि आता है और तुम्हारे अंदर वैसी प्रेरणा जगे, तो समझ लेना कि हमारे सही आराध्य गुरु वही हैं। हमारे पूज्य केवल बीतराग हैं, महानुभाव। हम अगर बीतराग की पूजा करेंगे तो हमारे भीतर बीतरागता का पोषण होंगे, और रागी द्वेषी की यदि हम पूजन करेंगे तो हमारे अंदर राग का पोषण होगा। तुम क्या चाहते हो, बीतरागता की राग? तुम बीतरागी की पूजन करना चाहते हैं कि सरागी देवी देवताओं की पूजन करना चाहते हो? तय तुम्हें करना है। जीवन को अगर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो बीतरागता की पूजा करो, और जीवन को का पतन कराना चाहते हैं तय तुम्हें करना है किसको, अपने जीवन का आदर्श बनाना। तो हम बीतराग की अर्चना पूजन वंदन करें, जिससे हम अपने कल्याण करने में समर्थ हो सके। जहां तक पूज्य की बात आती तो जो बीतराग हैं, जिन्होंने अपने विकारों को जीत लिया है, नष्ट कर लिया है, वही पूज्य हैं। और पूज्य के गुणों का गुणानुवाद करना ही सच्ची पूजा हमारी मानी जाती है। अन्यथा हमारी क्रिया मात्र बनकर के रह जाएगी। हमारी क्रिया ना बने, क्रिया में कुछ साकार रूप दिखता है, तो हम समझेंगे कि हमारी पूजा असली पूजा है। इसलिए कहा गया है वंदे तद गुण लब्धे, वंदे तद गुण लब्धे। हे प्रभु, मैं वंदना आपकी इसलिए करता हूं कि आपके गुणों की मेरे अंदर अभिव्यक्ति हो, गुणों की प्राप्ति हो। मैं आपकी पूजा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि आप महान हैं, बल्कि इसलिए पूजा कर रहा हूं कि आपके गुणों को प्राप्त करना मैं चाहता हूं। बोलो, आप क्या चाहते हो? धन वैभव, जड़ वैभव कि गुण वैभव? बोलो महाराज, अभी तो गुण वैभव चाहिए, आपके सामने है। मंदिर से बाहर जाऊंगा तो जड़ वैभव को प्राप्त करूंगा, और मंदिर के अंदर आऊंगा तो गुण वैभव को प्राप्त करूंगा। दो तरह की नाव पर सवार होगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक नाव पर ही पैर रखो तो जीवन का कल्याण जल्दी होगा। आप अपने समस्त अवगुणों को नष्ट कर दिया है आपने, आप गुणों की खान हैं। आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके गुणों के माध्यम से मैं अपने अंतरंग के गुणों को प्राप्त कर सकूं। एक सज्जन कहते हैं कि 10 दिन धर्म किए, मैंने कहा
10 दिनों के मात्र धर्म करने से तुम्हारे जीवन में अंतरंग में परिवर्तन नहीं आएगा। ये तो बार बार करना चाहिए। चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, प्रयत्न दर प्रयत्न करते रहो। ये अभ्यास जब तुम्हारे जीवन का बन जाएगा, फिर तुम्हें किसी सुनने और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अभिषेक करना, मुझे पूजन करना, मुझे भक्ति करना। क्यों? तुम्हारा मन स्वतः कहेगा कि हमें प्रभु की भक्ति करना है। तो केवल इसलिए आता हूं आप जैसे बनने के लिए। आप चाहते हो कि प्रभु जैसा बनना है? बोलो, चाहते हो ना प्रभु जैसा बनना है? तो प्रभु जैसा बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या? कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। तय तुम्हें करना है। कुछ छोड़ना है तो कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ पाओगे। तो अपनी ऊपरी तौर पर हम पूजा करें तो पूजन सार्थक नहीं होगी। जैन परंपरा में पूजा को तो बड़ा महत्व दिया है, लेकिन उसका उद्देश्य गुणों की आराधना होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े दार्शनिक, जैसे मैंने कल कहा था, आचार्य समंत्र भद्र महाराज, श्रावकों की परीक्षा तो भगवान लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।